हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मंथ बेबी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के बारे में। मेरे 2 बच्चे हैं, राघव और माधव। राघव के साथ मैं ये जर्नी पहले देख चुकी हूँ, लेकिन उस टाइम मैं न्यू मॉम थी, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। तो उस टाइम पर मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतना कुछ मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सिर्फ वीडियोस देखकर ही जानने की कोशिश करती थी कि बच्चा हर मंथली माइलस्टोन्स को कितना कंप्लीट कर रहा है या क्या कर सकता है। तो अभी मेरा दूसरा बेबी हुआ है और उन्होंने 20th ऑफ अप्रैल 2025 को 5 मंथ्स कंप्लीट किए हैं अपने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो में आप सब पेरेंट्स के साथ ये शेयर किया जाए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जाए बेसिकली दोनों बच्चों को लेकर। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं और 5 मंथ्स की इस ब्यूटीफुल जर्नी को देखते हैं या कवर अप करते हैं। तो पहला जो माइलस्टोन होता है बच्चे का 5 मंथ आते आते, वो होता है सोशली एक्टिव कितना है आपका बच्चा। 5 मंथ तक आते आते बच्चा जो है, जो उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट होता है और उसमें जो लोग होते हैं उनको बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाता है उनसे। उनको देखकर स्माइल करेगा, उनके पास आना चाहेगा। जैसे कि माधव का अगर हम बताएं तो स्पेशली मेरे साथ, वो अगर मैं उसको आगे हाथ बढ़ाकर लेना चाहती हूँ तो वो अपने हाथ आगे कर देता है आने के लिए मेरी गोदी में। तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है। और बाकी राघव जो उसका बड़ा भाई है माधव के, उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है। जैसे बच्चों बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं ना, वैसे ही माधव जो है वो राघव को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उनके पापा और दादू भी साथ में होते हैं, तो उन दोनों को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, स्माइल करता है, उनके पास आना चाहता है। तो सोशली जो है बच्चा बहुत एक्टिव हो जाता है। अब हम, ये तो हो गए फेमिलियर फेसेस। अब अगर हम बात करें कि बच्चे को अगर हम बाहर ले जा रहे हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, तो इस एज ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं कि अगर बाहर जाते हैं तो जो अनजान लोग हैं उनसे आई कांटेक्ट बहुत देर तक कर सकते हैं और उनको जानने की कोशिश करेंगे। इस समय जो सबसे अच्छी एक्टिविटी होती है वो होती है कि आप बच्चे से कंटिन्यू बात करते रहें। बच्चे जो हैं, जो द वे ऑफ स्पीक होता है ना आप लोगों का, आप किस तरह से उससे बात कर रहे हैं, वो उसको बहुत कैच करने की कोशिश करता है, बहुत ध्यान से उस चीज़ को सुनता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं। इससे उनका जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और वो मतलब समझना जानना शुरू कर देंगे चीज़ों को। तो ये तो हो गया सोशल स्किल। अब अगर हम बात करें कि मोटर स्किल्स के बारे में बच्चे की, तो सबसे पहले उसमें आता है कि अगर आप बच्चे को कोई चीज़ देते हैं या कोई खिलौना देते हैं या कोई कपड़ा हो गया, कुछ भी हो गया जिसको बच्चे इजीली अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, तो उनका ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे कि कोई बॉल दे दीजिए या फिर उनका प्ले जिम में कोई खिलौना आप कर दीजिए, लटका दीजिए ऊपर, तो वो अब बहुत ईज़ी हो जाता है बच्चों के लिए उसको पकड़ना या फिर उसको उसके ग्रिप लेना अपने हाथ में। आपको छुड़वाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी माधव क्या करते हैं कि अगर उसने मेरे बाल पकड़ लिए तो मुझे मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है उसको छुड़वाने में। हम एकदम से तो नहीं छुड़वा सकते, उसको भी चोट लग सकती है और हमें भी लग सकती है। तो वो बहुत टाइटली जो है होल्ड कर लेता है बालों को। नेक्स्ट बात करें तो अगर आप टमी टाइम दे रहे हैं बच्चे को, तो अब बच्चा जो है अपने हाथ आगे करके अपना नेक को अच्छे से होल्ड कर लेगा और काफ़ी देर तक टमी टाइम को एंजॉय कर सकता है। इर्रिस्पेक्टिव कि जो इससे पहले के मंथ्स थे उसमें बच्चा जो है बहुत जल्दी थक जाता था या इरिटेट होने लगता था, हम ज़्यादा टमी टाइम उसको देते थे तो। और अगर हम बात करें कि अब जो है बच्चा फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट रोल ओवर भी करना सीख जाता है। माधव की बात करें तो अभी फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट तो नहीं, बट हाँ अगर हम उसको लिटा देते हैं तो वो जो है एक करवट लेकर फिर से दूसरी तरफ जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। ये अभी उनका मैंने देखा है डेवलपमेंट माइलस्टोन। और अगर हम बात करें तो आगे अगर मैं कुछ खिलौने रख देती हूँ तो मतलब माधव जो है उसकी तरफ हाथ मारना शुरू करते हैं। जो उसके हाथ में अगर आ गया तो उसको बहुत तेज़ पकड़ लेगा या उसको छोड़ेगा नहीं, उसको मुंह में डालने की कोशिश करेगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो आता है वो होता है माउथिंग। इस टाइम पर बच्चे माउथिंग का बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही माउथिंग करते हैं उस, और साइंस भी देने लगते हैं टीथिंग के। वैसे तो बहुत कम बच्चों के इस टाइम पर टीथ निकलते हैं, माधव के भी नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो है वो टीथिंग के साइंस देने लगते हैं। बहुत हाथ डालेंगे मुंह में बहुत ही ज़्यादा,
फिर जो है पूरा एकदम मुँह गीला कर लेंगे अपना, इतना हाथ अंदर लिए रहते हैं। और कोई भी खिलौना अगर उनको मिल गया तो वो उसको भी अपने मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, कपड़ा मिल गया तो वो भी। तो हमें थोड़ा-सा ध्यान भी देना पड़ता है हाइजीन का, क्योंकि जितना उनका खेलना और चीज़ों को जानना ज़रूरी है, उतना ही हाइजीन भी उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो है उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। तो हमें ध्यान देना है कि अननेसेसरी बच्चों के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स ना जाएँ, जिससे कि उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और अगर तबीयत ख़राब हो गई तो बच्चे अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन से पीछे थोड़ा हो ही जाते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब के टाइम का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे बच्चे जो है एक्टिव भी नहीं होते हैं और उनका कुछ मन नहीं होता। वो जस्ट सोना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। तो ये हमें हाइजीन बहुत ज़रूरी है देखना। तो फिर से आते हैं हम मोटर स्किल्स पे। और हो गया कि अब बच्चे जो हैं मतलब हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। उनके सामने आप कलरफुल चीज़ें रख देंगे ना, तो उनका सेंसरी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो कलर्स को देखना पसंद करते हैं, उनको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। फिर अगर कोई कलरफुल टॉय या फिर बजने वाला कोई खिलौना आपने उनके सामने रख दिया तो भी वो उसको लेने की कोशिश करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे माधव इस वीडियो में मैंने सीधा लिटाया था, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा नीचे-नीचे खिसक कर वो करवट लेके गिर गया। अब ये देखिए मुँह में हाथ डाल रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं माउथिंग और मोटर स्किल्स में आती हैं। नेक्स्ट है फ़िज़िकल डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया, जैसे उनका मोटर स्किल्स बढ़ रहा है, ग चीज़ों को पकड़ने की जो उनकी शक्ति है वो बढ़ रही है, वैसे ही फ़िज़िकल डेवलपमेंट भी अब उनका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब उनका वेट जो है, जैसे माधव का वेट अगर हम कहें तो 8 टू 9 केजीज़ के बीच में है। तो मैं जैसा जानती हूँ बॉयज़ का वेट जो है अप टू 5 मंथ्स 6 टू 9.5 केजीज़ के बीच में ही रहना चाहिए। तो अभी उसके हिसाब से तो ठीक है माधव का वेट। तो आपको वेट और हाइट भी बच्चे का थोड़ा-सा मेज़र करते रहना चाहिए, जिससे कि उनका पता चल सके कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और फ़िज़िकल डेवलपमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उनका अभी मतलब खाने का क्या रूटीन चल रहा है। तो अभी खाते तो बच्चे कुछ नहीं हैं अप टू 6 मंथ्स, आपको अच्छे से ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए। और अगर किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रहा है तो फ़ॉर्मूला फीड ही देना चाहिए। मेरा तो यही मानना है 6 मंथ्स तक। फिर 6 मंथ्स तक आप सॉलिड जर्नी जो भी है आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और फ़िज़िकल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो बच्चा जो है, अगर आप उसको मालिश देते हैं तो उस टाइम पे बच्चा अपना हाथ पैर बहुत मारता है, इधर-उधर जो है हाथ पैर चलाएगा। पैरों के जो लोग बच्चे कहते हैं ना कि बहुत साइकिल चला रहे हैं बच्चे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों में आ जाता है कि अगर आपने उन्हें बेड पे लिटा दिया तो बहुत ज़्यादा पैर हाथ मारेंगे इधर से उधर। कुछ बच्चे जो हैं अपने हाथों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देते हैं, पैरों को देखने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो पहचानते हैं अपना हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन करने लगते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें पास ऑन करने लग जाते हैं। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के अंदर धीरे-धीरे करके डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। माधव को भी मैं देखती हूँ, अगर मैं लिटा देती हूँ तो वो अपने पैरों की तरफ देखता है, हाथों से उनको पकड़ता है। तो ये सब उनका फ़िज़िकल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि अब आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने उसके सामने खिलौने रख दिए हैं। अब वो उनको देख रहा है, क्योंकि इतने सारे कलर्स हैं उसमें, तो वो जानने की कोशिश कर रहा है कि भई ये क्या है? तो बच्चों के सामने जो है नई-नई चीज़ें, मतलब ज़्यादा भी मत रखिए, लेकिन कुछ-कुछ रखिए, लेकिन बहुत कलरफुल चीज़ें रखिए, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बढ़े अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। तो मैं तो माधव के साथ यही एक्टिविटी करती हूँ, बहुत सारी कलरफुल चीज़ें रख देती हूँ, या फिर राघव को बुला लेती हूँ। राघव को देखकर माधव बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत इंटरैक्ट करने की कोशिश करता है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई सिबलिंग है तो उसके साथ जो है टाइम स्पेंड करवाइए अपने बेबी का। और अगर फर्स्ट बेबी है तो आप खुद जो है बच्चे के साथ खूब टाइम स्पेंड करिए, जिससे कि बच्चा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो और एक कॉन्फिडेंस आए उसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्लीपिंग पैटर्न, तो स्लीपिंग पैटर्न जो मैंने माधव के टाइम पर अभी देख रही हूँ वो ये है कि माधव का नाइट का रूटीन जो है वो फ़िक्स हो चुका है। अब अप्रॉक्सीमेटली 8 टू 9 पीएम के वक्त वो सो जाते हैं ब्रेस्ट फीड करके, और सुबह के टाइम 5 टू 6 एएम पर वो रोज़ उठ जाता है। ये उसका नाइट का फ़िक्स रूटीन है। दिन का क्या है कि वो 2 टू 3 टाइम्स नैप लेता है, लेकिन वो नैप बहुत लंबी नहीं होती है।
मैं अगर मानूँ तो ज़्यादातर टाइम वो 20 मिनट्स की ही होंगी और माधव उठ जाएंगे। तो ये होता है, बट नाइट का फिक्स है तो बच्चों को सही है। तो अगर एवरेज अगर देखा जाए तो 12 टू 14 आवर्स जो है बच्चे को 5 मंथ्स तक सोना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है छोटे बच्चों के लिए। उनका जो उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इससे बहुत अच्छा होता है। और मतलब ये तो आपने सभी ने देखा होगा कि सोना बच्चों के दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों को एटलीस्ट 12 टू 14 आवर्स ऑफ स्लीप आप ज़रूर दिलवाएं, जैसे भी हो सके। उनका एक रूटीन जो है फ़िक्स करें। मैंने राघव के टाइम पे भी रूटीन फ़िक्स कर दिया था। नाइट में मैं वो उस अच्छे से सोता था, वैसे ही जो है माधव के लिए कर दिया है। इसके लिए जो मैंने ट्रिक अपनाई वो ये है कि आप हमेशा लाइट ऑफ कर दें और फिर बच्चों को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा धीरे धीरे गाना सुनाए ना, तो वो अपने आप जो है नींद आने लगती है उनको। और नाइट में ये रोज़ करें तो 20 डेज़ में आप देखेंगे कि उनका रूटीन जो है वो फिक्स हो जाएगा। राघव के टाइम तो पहले क्या, मैं अभी भी यही करती हूँ। जब रात हो जाती है, मुझे जितने भी बजे उसको सुलाना है तो मैं 1 घंटे पहले से उसको उसमें ढालने की कोशिश करती हूँ कि जिससे कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर सो जाए। उसको धीरे धीरे गाने सुनाऊँगी, गोद में लूँगी और अच्छी बातें करूँगी, उसने पूरे दिन में क्या किया वो सब उससे डिस्कस करूँगी ना, तो बच्चे खुद ही सोने लग जाते हैं। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। और ये ज़रूरी भी होता है, जितना हम अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड होंगे ना, बच्चे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, उतना जल्दी बोलना सीखेंगे, हर चीज़ सीखेंगे। तो ये तो हो गया स्लीपिंग पैटर्न के बारे में। अब ये थे पूरे मतलब 5 मंथ बेबी माइलस्टोन्स जो कि मैंने अपने बच्चे के अंदर देखे हैं। राघव और माधव दोनों के अंदर मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। अब अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप इससे कोई जजमेंट ना लें कि अरे मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा ये नहीं करता है। ये सब एक मतलब एक बेंचमार्क नहीं है। ये सब बस ये है कि बहुत सारे बच्चों में ये देखा गया है तो कुछ पॉइंट्स बना दिए गए हैं। और भी पॉइंट्स होंगे आपके बच्चों के साथ, मतलब कुछ अलग होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बच्चा 5 मंथ्स में क्या करता है, तो मैं भी कुछ नया सीखूंगी उससे, मैंने जैसे कि अपना बताया। और भी नए पेरेंट्स हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि आप क्या कर सकते हैं एज़ अ पेरेंट अपने बच्चे को मतलब एक्टिव और ज़्यादा बनाने के लिए या उनके माइलस्टोन्स को कंप्लीट करवाने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और अगर वो बेसिक चीज़ें जैसे कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे या फिर फेमिलियर नहीं हो रहे फेसेस से, गिगलिंग और कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब बातें इन द सेंस कि ऊ गा ऐसे करके वर्ड्स निकालते हैं बच्चे इस टाइम पे, माधव निकालते हैं और भी बच्चे निकालते हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं और टमी टाइम दे रहे हैं तो आगे अपने आप को मतलब हाथ आगे नहीं कर रहे हैं, नेक होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चे कर रहे हैं इस टाइम पे तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच हर बच्चा थोड़ा जल्दी थोड़ा तेज़ सीखता ही सीखता है, उससे बच्चे को हम जज नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट होता है। मैंने राघव और माधव के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी हैं। जैसे राघव जो थे वो इस टाइम तक फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट पूरा रोल ओवर करना सीख गए थे। 4 मंथ्स के बाद से ही उसने ये शुरू कर दिया था। जबकि माधव के केस में ये है कि वो सिर्फ़ करवट लेता है अभी। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अगर आपके यहाँ पर जो है 2 बच्चे हैं तो आप उन्हीं दोनों में देखकर आप सैटिस्फाइड हो सकते हैं कि हाँ, हर बच्चा डिफरेंट होता है। हाँ, बस लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं अगर उनमें आपको कहीं कमी दिख रही है तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि टाइमली कंसल्टेशन भी ज़रूरी होता है। हम अगर कोई चीज़ छूट रही है या हम कुछ चीज़ सही कर सकते हैं तो वो आगे बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा है। हम बच्चे को अपना बचा सकते हैं कोई हर चीज़ से। तो टाइमली भी दिखा दें डॉक्टर से, हर मंथ जो हमें कंसल्ट करना चाहिए जब तक बच्चा 1 साल का हो रहा है। और जो भी मेडिसिन्स होती हैं जैसे विटामिन डी, आयरन, ये सब जो भी ज़रूरी मेडिसिन्स हैं जो हर महीने बच्चों को दी जानी चाहिए अप टू 1 ईयर ऑफ एज, तो वो आप बच्चों को ज़रूर दें क्योंकि वो बच्चों के लिए ज़रूरी है। जैसे विटामिन डी है, हम बच्चे ज़्यादा जो है खेलते नहीं हैं छोटे बच्चे और धूप भी नहीं लेते, तो इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि विटामिन डी और आयरन जो है बच्चों को ज़रूर देना चाहिए ड्रॉप्स के फॉर्म में इस एज में। तो वो सब दें और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। ये बच्चे को एक्टिव बना ही देगा
और देर हो चाहे जल्दी हो, आपका बच्चा आपके लिए स्पेशल है। उसको जो है बहुत प्यार दें, बहुत प्यार से रखें, क्योंकि ये टाइम वापस लौट के नहीं आता है। ये बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल जर्नी होती है। इसे खूब अच्छे से एंजॉय करें जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो में जो नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी पेरेंटिंग टिप्स मिल सकें और आप भी हमें दे सकें कमेंट करके। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।